Well, students, today we shall learn about next question, framing questions. लास्ट वीडियो में हम देखे थे फ्रेमिंग क्वेश्चंस क्या होता है, व्हाट इज फ्रेमिंग क्वेश्चंस. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फ्रेमिंग क्वेश्चंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हमें फ्रेमिंग कैसे करना है, मतलब फ्रेम कैसे करना है. सेंटेंस फॉर्मेट फ्रेमिंग करने के लिए हमें सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे पहले हमें टेंस के लिए सीखना ज़रूरी होता है. टेंस हमारा किस उसका है, जो भी हम सेंटेंस कर रहे हैं वो किस टेंस से है. हेल्पिंग वर्ब हमारी किस उससे ली गई है. सेंटेंस फॉर्मेट प्रेजेंट परफेक्ट रूल. सबसे पहले हमें सेंटेंस रूल देखना है. सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, जो भी टाइमिंग है हमारी. नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम. She has been reading since morning. अगर हम इसे फ्रेमिंग चेंज करेंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाएंगे, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को देखना है. सब्जेक्ट हमने लास्ट वीडियो में बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट. फ्रेमिंग क्वेश्चंस रूल हैज हैव, ये हमारा डिपेंड करता है हमारा जैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है या फिर प्लूरल नंबर. प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर जो भी आ रहा है प्लस सिंस फॉर एंड टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. जब भी हम सेंटेंस के लिए कोई भी हमारे सेंटेंस है और उसे हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन में करना है तो सबसे ज़्यादा हमें क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है. इसी का हम फ्रेमिंग करते हैं. हैज सी बीन रीडिंग, हैज सी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग प्लस क्वेश्चन मार्क आ गया. हैज़ हमने बताया था अभी आपको, सबसे पहले हैज़ या हैव आएगा. ये हमारा डिपेंड सब्जेक्ट पे करता है. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो हमने हैज़ का यूज़ किया. अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होता तो हम हैव का यूज़ करते. हैज सी बीन रीडिंग, V1 आ गया हमारा. सिंस फॉर्म टाइम हमारा निश्चित है इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया. सिंस मॉर्निंग प्लस हमने बताया था आपको क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट देखते हैं
चेंज फ्रेमिंग क्वेश्चन वर्ड, चेंज फ्रेमिंग क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स हमने कल भी आपको बताए थे, जो हमारे WH फैमिली ग्रुप के वर्ड्स होते हैं। जितने भी हमारे WH फैमिली ग्रुप के हैं वो हमारे सभी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। वाई, व्हाट, वेयर, एटसेट्रा। इसमें आएगा हमारा सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, ये हमारे सभी क्वेश्चन वर्ड हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिया, उसके बाद में प्लस हमारा हैज़, हैव, ये सब्जेक्ट को देखकर आएगा। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस जो भी है सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज सी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ रही है। अगर इसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड में करेंगे, व्हाट हैज सी रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या पढ़ रही है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये कंप्लीट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फ्रेमिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस फॉर्मेट रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू ब्रोक अ ग्लास, अगर इसका नेगेटिव हम बनाएंगे तो बनेगा यू डिड नॉट ब्रेक ग्लास। फ्रेमिंग रूल है इसका, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर जो भी डिड यू ब्रेक ग्लास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड सेकेंड रूल, ये हमने पहले भी आपको बताया था। देयर आर टू टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब एंड क्वेश्चन वर्ड। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है एंड सेकेंड टाइप जो होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। What did you eat? What did you eat?
ये हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन वर्ड से हुआ, ये फ्रेमिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब से हुआ। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले हमें सेंटेंस को ही समझना होता है। हमारा सेंटेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें इज वॉज वर्ड आता है। पास्ट सेंटेंस फॉर्मेट, रूल, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल इसका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब एंड नॉट प्लस V1 प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। They were going to market। फुल स्टॉप। अगर हम इसका फ्रेमिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आइए फ्रेमिंग रूल देखते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चंस। वॉज वर्ब, ये हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस अदर जो भी है प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकेंड रूल है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड V1 प्लस ING प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। दे वर गोइंग टू मार्केट, हम इसे फ्रेमिंग में चेंज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। वर दे गोइंग मार्केट एंड क्वेश्चन वर्ड फ्रेमिंग करेंगे। वेयर वर दे गोइंग। ये हमारा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज फ्रेमिंग क्वेश्चंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज फ्रेमिंग क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस फॉर्मेट। रूल पास्ट परफेक्ट का आप सभी जानते ही होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एंड हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सी हैड ईटेन मैंगो।
मैंगो। फिर आता है हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चंस करना है हमें इसका फ्रेमिंग। क्वेश्चन हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर जो भी है प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर जो भी आ रहा है प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी का हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है। सी हैड ईटेन मैंगो। अगर हम फ्रेमिंग इसका करेंगे तो हम करेंगे हैड सी ईटेन मैंगो सेकेंड क्वेश्चन मार्क। सेकेंड अगर हम इसे क्वेश्चन वर्ड में फ्रेमिंग करेंगे व्हाट हैड सी ईटेन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस फॉर्मेट। सेंटेंस फॉर्मेट रूल सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो भी है सी हैड ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम भी दिया होता है इसमें, जैसे हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसी तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट में भी सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो भी है प्लस सिंस फॉर एंड टाइम। सी हैड बीन कुकिंग फूड since evening। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हम फ्रेमिंग करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फ्रेमिंग। क्वेश्चंस सबसे पहले आएगा हमारा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस अदर जो भी है प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। जब भी हम
अफर्मेटिव से अपना इंट्रोगेटिव में यानी कि फ्रेमिंग क्वेश्चन करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इसका ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन मार्क का। इसलिए हमने देखा था सी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हैड सी बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड इसका रूल आता है जो क्वेश्चन वर्ड। सेकेंड रूल, सबसे पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड एंड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस जो भी है प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमने कहा था हैड सी बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। इसी का अगर हम क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन वर्ड में तो हमें करना होगा व्हाट हैड सी बीन कुकिंग सिंस इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे और करते हैं फ्रेमिंग। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्रेमिंग क्वेश्चंस, सेंटेंस फॉर्मेट, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसमें हम विल और सेल का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। You will read a book। ये होगा हमारा सिंपल यू विल रीड अ बुक, सिंपल सेंटेंस। एंड इसके लिए हम फ्रेमिंग करेंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल यू, एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। विल यू रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। फिर आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड एंड प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस अदर जो भी है प्लस क्वेश्चन मार्क।
what will you read? What will you read? सो ये क्लियर हो गया होगा फ्यूचर इंडेफिनिट फ्रेमिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस में आता है हमारा रूल। सबसे पहले सेंटेंस ही देखते हैं। सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो भी है। यू विल बी कुकिंग फूड। इसके लिए अगर हम फ्रेमिंग क्वेश्चन करेंगे तो विल यू वी कुकिंग फूड। हमने पहले भी बताया हम जब भी फ्रेमिंग करते हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क का याद रखना है प्लस क्वेश्चन मार्क। फ्रेमिंग का रूल है फ्रेमिंग क्वेश्चंस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, दूसरा और एग्जाम्पल करते हैं। विल सी वी गोइंग टू मार्केट। इसका सेकेंड है वेयर, जो क्वेश्चन वर्क का भी हमने आप लोगों को बताया था, WH फैमिली वाला। वेयर विल सी वी गोइंग। वेयर विल सी वी गोइंग। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस फॉर्मेट है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो भी है। यू विल हैव killed a cat।
इसके लिए अगर हम फ्रेमिंग क्वेश्चन करेंगे तो विल यू हैव किल्ड अ कैट प्लस क्वेश्चन मार्क। फ्रेमिंग रूल हमारा वही रहेगा, विल फ्रेमिंग क्वेश्चन, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल सेल सब्जेक्ट प्लस हैव, विल सेल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो भी है प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि अभी हमने बनाया था विल प्लस सब्जेक्ट आया हमारा प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस फॉर्मेट। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। I shall have been watching movie since morning। अभी हमने सेंटेंस फॉर्मेट समझा है, सब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। इसका अगर हम फ्रेमिंग क्वेश्चन करेंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन रूल, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन हैव बीन प्लस ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस जो भी अदर ऑब्जेक्ट वगैरह है हमारा प्लस क्वेश्चन मार्क, सिंस व्हाट ये भी सभी आएगा इसी में। तो shall I have been watching movie since morning क्वेश्चन मार्क। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ फ्रेमिंग क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चंस हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। जो भी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं या निगेटिव सेंटेंस है उनके लिए हम फ्रेम करते हैं क्वेश्चन में, तो वही हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन होता है। जैसे हमने अभी आपके लिए कई एग्जाम्पल भी दिए थे,
और साथ ही हमने ये भी समझाया था कि फ्रेमिंग क्वेश्चंस के लिए किस तरीके से करना है। आइए एक दो एग्जांपल हम और देखते हैं। सी गोज टू मार्केट। अगर मैंने आपसे कहा इसका आपको फ्रेमिंग करना है, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है, तो आप क्या कहेंगे? हमने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फ्रेमिंग हम क्वेश्चन तभी कर सकते हैं जब हमें टेंस का अच्छा नॉलेज हो। जब तक हमें टेंस नहीं आते हैं, हमारा सेंटेंस किस ग्रुप से है, किसका है, जब तक ये नहीं समझ पाएंगे हम, तब तक हम फ्रेमिंग कर ही नहीं सकते। जैसे सी गोज टू मार्केट, अब हमें पता ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम तुरंत ही सी है तो यहाँ पर हम डज का यूज़ करेंगे। जब भी हम फ्रेमिंग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तो डज सी गो टू स्कूल मार्केट। फ्रेम करने के लिए हमें टेंस की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमें टेंस नहीं आएगा तब तक हम कोई भी मतलब अपना सेंटेंस हम फ्रेम नहीं कर सकते, क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने कहा दे गो टू स्कूल, यहाँ पर भी हमें पहले टेंस जानना होगा, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट और भी हम देखते हैं। यू आर लर्निंग अ लेसन। जब तक हमें टेंस नहीं आएंगे हम फ्रेमिंग नहीं कर सकते, इसलिए टेंस पढ़ें, उसके बाद में फ्रेमिंग करें। क्वेश्चन फ्रेम करना है हमें, क्वेश्चन फ्रेम। प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, आर यू लर्निंग अ लेसन, क्वेश्चन मार्क। I am reading am I reading। और ये हमने पहले भी बताया था, जब भी हम फ्रेमिंग क्वेश्चन करते हैं तो हमें यस और नो में आंसर मिलता है। हमने पूछा, यहाँ पे कहा यू आर लर्निंग अ लेसन, यहाँ पर आंसर आया। जब हमने क्वेश्चन फ्रेम किया आर यू लर्निंग अ लेसन, तो हम क्या कहेंगे? सामने वाले से हमने पूछा तो वो या तो यस कहेगा या फिर नो। तो हमारा जब भी ऑलवेज हमें रिस्पॉन्स मिलेगा यस और नो में ही मिलेगा, नो और यस। सो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा।